नमस्कार। आइए बात करते हैं। 42 वर्षीय व्यक्ति मेरे सामने हैं और इनकी कनिष्ठा उंगली के बारे में बात कर लेते हैं। कनिष्ठा उंगली के यदि पर्वों को देखते हैं तो यहाँ किसी भी प्रकार का कोई मुझे चक्र का या किसी शंख का चिन्ह नज़र नहीं आया प्रथम पर्व पर, और सामान्य सा पर्व है और साथ ही साथ खड़ी हुई रेखाएं भी तीनों पर्व पर हैं। यानी कुल मिलाकर के भाषा शैली अच्छी है, अच्छी याददाश्त है, डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखते हैं, सब कुछ आपको अच्छी तरीके से याद रहता है और यहाँ बुढ़ापे तक भी अच्छी याददाश्त का संकेत देने वाली कनिष्ठा उंगली यानी भाषा शैली को अच्छे स्तर तक पहुँचाने वाली ये उंगली आपके पास है। यहाँ पर सूर्य की उंगली के बारे में बात कर लेता हूँ। ये सूर्य की उंगली और इसके जो प्रथम पर्व है यहाँ पर कुछ ये थोड़े से जो निशान इस प्रकार के आ जाते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा मन पर नियंत्रण रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, अपने आप में जल्दी से एकदम क्रोधित ना हो जाएं, जिसके कारण आपको कुछ नुकसान हो सकता है। कभी कभी ऐसे व्यक्तियों में घमंड भी पाया जाता है किसी भी चीज़ का, तो ये अपने आप में इस प्रकार का चिन्ह, और आंखों पर चश्मा भी ऐसे लोगों को जल्दी लग जाता है। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो किसी ये शनि की उंगली के साथ में एकदम मिली हुई उंगली, यानी कुल मिलाकर के परिवार के साथ में मिलकर के चलना, अपने माता पिता की बुढ़ापे में सेवा करना और अपनी तरफ से भाई बहनों से भी किसी प्रकार के व्यर्थ के झगड़े झंझट ना करने का संकेत यहाँ पर ये उंगली बताती है। शनि की उंगली के प्रथम पर्व पर ये रेखा अपने आप में बन जाना, यानी कि नियमित रूप से व्यक्ति के दिमाग के अंदर कोई ना कोई नुकसान या कोई ना कोई बीमारी का संकेत परमानेंट लग जाता है। यानी आपके शरीर में कोई ऐसी चीज़ लग जाए, ऐसा रोग लग जाए, चाहे वो डिप्रेशन का लगे, चाहे वो कोई पेट खराब का लगे, लेकिन वो नियमित लग जाता है। इस प्रकार का जब संकेत यहाँ प्रथम पर्व को खास तौर से प्रभावित करता है, तो ये इस प्रकार का संकेत है। किसी भी प्रकार से धन डूबने के तो कोई संकेत नहीं लगता और सामान्य रूप से धन के संकेत यहाँ पर यानी कि बने रहते हैं, धन के संपर्क। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपके बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और थर्ड पर्व, जब इसको हम आर्थिक पर्व भी बोल देते हैं, संतान पक्ष के लिए भी इसको ही देखा जाता है। तो यहाँ कुल मिलाकर के बच्चों के प्रति जिम्मेदारी को लेकर के ज़्यादा व्यक्ति के मन के अंदर विचार हो जाना, साथ ही साथ उन चीज़ों को पूरा ना हो पाना या बच्चों से उस प्रकार का सहयोग ना मिलना, कुछ इस तरह के संकेतों को थर्ड पर्व दिखलाता है। सेकंड पर्व पर किसी भी प्रकार से पत्नी से किसी भी झगड़े झंझट के कोई योग नजर नहीं आते, ये अपने आप में एक अच्छा संकेत है। चलिए बात करते हैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्वत यहाँ पर देखेंगे आपको, तो ये रेखा जाकर के थोड़ा सा जब डाउन होकर के यहाँ मिले तो ये अच्छा संकेत नहीं होता। यहाँ अच्छा संकेत इसको इस मायने में कहते हैं कि अगर विवाह रेखा जाकर हृदय रेखा को टच करे, तो कई बार विद्वान लोग इस बात को कहते हैं, या ये 70 से 80% तक हो भी जाता है कि पत्नी की जो मृत्यु है वो पति से पहले होती है। इसको बस इतना ही बुरा कहा जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर अच्छी रेखाएं नहीं होती हैं तो वैचारिक मतभेद भी जाता है। अभी ऐसी चीज़ नहीं जाती, सिर्फ इतना भर ही संकेत इस रेखा का है। और कुल मिलाकर बुध पर्वत पर यदि देखेंगे तो आपको खड़ी हुई रेखाएं हैं, यानी कैसे भी आपके पास में धन के आगमन किसी ना किसी स्रोत से आपके पास तो बने ही रहते हैं और आप उससे अपना जीवन का यापन भी कर लेते हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व जहाँ दो खड़ी हुई रेखा हैं, साथ ही साथ यहाँ ट्रायंगल्स सा बना करके ये रेखाएं जाती हुई और ऊपर को यहाँ कुल मिलाकर त्रिशूल जैसी स्थिति को बनाता हुआ ऊपर का पर्व भी है। यानी ऊपर वाले पर्व पर यदि किसी प्रकार का अगर आप देखेंगे तो यहाँ स्पष्ट त्रिशूल तो नहीं है, लेकिन ये वो रेखाएं हैं जो आपके अगर यहाँ पर खड़ी हो जाती हैं तो इसको कहते हैं जो राज्य सरकार से संबंधित कार्य क्षेत्र होते हैं उसमें व्यक्ति को समय समय पर लाभ प्राप्त होते रहते हैं, इस प्रकार से कह सकते हैं। यानी कि ये वो संकेत हैं जिससे व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करके भी सफलता प्राप्त कर सकता है। मैं बात करता हूं आपके पर्व की, जिसको बोलते हैं शनि का पर्व और जिसको धन पर्व के रूप में माना जाता है।
धन पर्व पर इस प्रकार की रेखाएं एक दूसरे को काट कर ना चलें तो वो बहुत अच्छी रेखाएं कहलाती हैं। यानी इसको कहते हैं कि कहीं ना कहीं से नित्य आपके भाग्य से आपके पास में धन के आगमन आते ही रहते हैं। ये भाग्य रेखाएं आपके पास भाग्य रेखा इसलिए कहला रही हैं क्योंकि ये किसी भी तरीके से आप चाहे आप जीवन में नौकरी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके भाग्य के सहारे आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से धन के स्रोत मिलते रहते हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व पर यदि ब्रैकेट बन जाए तो व्यक्ति को पत्नी का सहयोग मिलता है, संतान का सुख सहयोग प्राप्त होता है, साथ ही साथ जीवन के अंदर यहाँ पर यदि आपको लगेगा तो ये अपने यहाँ पे चतुर्भुज बना हुआ है, यानी आप निश्चित रूप से अपने जीवन का मकान भी निश्चित रूप से बना पाएंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। और पैतृक संपत्ति भी ऐसे व्यक्तियों को मिलती है, चाहे पैतृक मकान ही मिले या पैतृक सहयोग ही मिले, कुछ ना कुछ मिलता अवश्य है। आपने लिखा है नहीं मिलता, लेकिन आपको किसी न किसी रूप से मिलता है। यहाँ पर आपकी बात करते हैं हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और बहुत ही स्पष्टता के साथ में बहुत सुंदर से रेखा, किसी भी प्रकार से मैं हृदय से संबंधित कोई रोग नहीं, मन के अंदर कोई बुरे विचार नहीं, और साथ ही साथ अच्छा पवित्र मन रख करके आप दूसरों के प्रति कार्य रखने की सोच रखते हैं, तो ये अपने आप में अच्छा है। और दो रेखाएं ऊपर पीछे से मिल कर के चलें तो व्यक्ति को पत्नी का सहयोग मिलता है, हृदयांगिनी का सहयोग मिलता है। यहाँ पर कभी कभी ऐसी रेखाओं के द्वारा व्यक्ति का विवाह जानकारी में भी होता है। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके सीधा मंगल पर्व के बारे में। अगर आप मंगल पर्व के अंदर जाएंगे तो आपको बिल्कुल नक्षत्र स्पष्ट नजर आएगा। आपके इस मंगल पर्व में एकदम नक्षत्र है, यानी ये नक्षत्र यदि आप देखेंगे तो ये अच्छा नहीं कहलाता। नक्षत्र मंगल पर्वत में हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में मंगल से संबंधित अच्छे कार्य में सफलता नहीं मिलती। यानी अगर टेक्निकल कार्य की फैक्ट्री लगाएगा तो फेल हो जाएगी, यदि जमीन जायदाद कोई चीज़ खरीद लेगा तो उसके भाव नहीं बढ़ेंगे। और यहाँ कुल मिलाकर के जो जमीनों से संबंधित काम की यदि आप बात करते हैं तो उसमें आपको रोड़ों का या संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, जब जाकर के आपके जीवन में लाभ या झगड़े झंझट की जमीनों में व्यक्ति फंस जाता है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार का मंगल पर्व है जो ज़्यादा कर्म रूपी रेखाओं को दिखाई देता। बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और यहाँ से चल कर के दो मुखी जब होती है तो उस पर भी एक तरह का यहाँ पर नक्षत्र का चिन्ह बन जाता है, यानी बुध पर्व की तरफ जो मुड़ती है रेखा, उस पर्व पर यानी बुध पर्व का यानी कि धन का पर्व और धन के पर्व की तरफ यदि नक्षत्र जैसी स्थिति बनती है तो व्यक्ति का मंगल पर्व से रेखाएं भी बहुत निकल करके आ रही हैं, यानी कि झगड़े झंझट मुकदमे या झगड़े की ज़मीनों पर किसी तरीका सा लेना, उसमें फिर संघर्ष करना या कोर्ट कचहरी का सामना करना, इस तरह के संकेतों को दिखलाने वाली यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा का मंगल द्वितीय पर्व है। बुद्धि रेखा बैलेंस के साथ है, योजनाएं तो बहुत बनाते हैं लेकिन उनमें सफलता में बहुत रोड़े आते हैं, इस प्रकार के संकेत यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ इसके बाद में आपके सीधा पर्व की, और वो है आपका चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत को यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको योजनागत रेखाएं बहुत दिखाई देंगी, यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति प्रयास करता रहता है, योजना बनाता रहता है, इस प्रकार के यहाँ पर ये संकेत बहुत ज़्यादा है। कुछ रेखाएं जरा ज़्यादा नीचे से मिल जाए तो कुछ खराब लोगों के साथ बैठ कर के व्यक्ति का कुछ खान पान में भी कमी आती है। कई बार शराब का सेवन हो जाता है या किसी और चीज़ का सेवन हो जाता है, तो उन लोगों से थोड़ा सा बच के रहना है या अपने हिसाब से जैसे आप जीवन को चाहें वैसे कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार की स्थिति है जो अच्छे संकेत नहीं दिखला रही। यहाँ से मंगल रेखाएं काफ़ी निकल करके और बुध पर्वत के तरफ जा रही थी, यानी कि ये वो रेखाएं हैं जो प्रयास करती रहती हैं निरंतर कि मैं किस प्रकार से धन को कमाऊँ। तो बड़ी टुकड़ों में है ये चीज़ें, तो आपको मिलते भी रहते हैं टुकड़ों में पैसे, और उसका इस प्रकार से रेखा को बोलते हैं, लेकिन क्योंकि नक्षत्र से वो गुजर रही हैं तो बहुत संघर्ष के साथ मिलते हैं। तो चलिए ये आपका यहाँ पर दिखाई दिया जो प्रयासरत चंद्र पर्वत पर रेखा थी। यहाँ पर ये आपको बुद्धि रेखा के रूप में कोई भी व्यापारिक रेखा मजबूती के साथ नहीं है, यानी कुल मिलाकर यदि इसमें भी देखें तो कई प्रकार के क्रॉसों से आगे गुजरना पड़ता है, कहीं भी कोई स्थिर व्यापार की स्थिति को दिखलाई न देने वाली स्थिति यहाँ पर आपके हाथ में दिखाई पड़ती है। तो ये बहुत अच्छी रेखा इसको नहीं बोल सकते आपके व्यवसाय के हिसाब से। चलिए मैं बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और कुल मिलाकर के बहुत सुंदर भाग्य रेखा
यानी कि एक चंद्र पर्वत से आई और दूसरी भी यहाँ से चंद्र पर्वत के शुक्र पर्वत की तरफ से भी गई। यानी कुल मिलाकर के पत्नी से सहयोग, माता से सहयोग के लिए चंद्र पर्वत से रेखाएं जब निकलती हैं तो उनका मतलब होता है चंद्र पर्वत से रेखा निकले तो व्यक्ति को माता से सहयोग और साथ ही साथ पत्नी से सहयोग। कुल मिलाकर ये आपके पास सूर्य पर्वत की रेखा है जो आपको राज्य कार्य से संबंधित कार्यों में भी सफलता प्राप्त दिला रही है, टुकड़ों टुकड़ों में दिला रही है। मैं बात करता हूँ आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व है और संसाधनों के पर्व की यदि बात करता हूँ तो आपके हाथ के हिसाब से सामान्य से संसाधन है, यानी सामान्य रूप से कुछ संघर्ष के बाद में अच्छा लग्जरियस जीवन आपके पास नज़र नहीं आ रहा। तो ये आपका शुक्र पर्व है। आपकी आयु रेखा के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपकी आयु रेखा यहाँ से चलती है और इसमें यहाँ जाकर लिए लगभग मणिबंध के आसपास तक, यहाँ भी 77-78 वर्ष की आयु रेखा बोलते हैं। इसके बाद आगे रेखा बढ़ जाती है। संतान रेखाएं दो स्पष्ट आपके हाथ में भी चमक रही हैं। तो ये तो एक हाथ को पढ़ने का तरीका होता है। इसके अंदर सवालों के लिए हमें बहुत सारी जगह अंदर घुसना पड़ता है और फिर वहाँ जाकर के हम वहाँ से सवालों को पकड़ते हैं चारों तरफ से। तो उसकी कैलकुलेशन को मैं आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि वो बहुत डिफ़िकल्ट है, उसको हम 5-7-10 जगह से देखते हैं। आपने अपने बारे में सारी बात लिखाई, अपने माता पिता के बारे में बताया, अपनी पत्नी के बारे में बताया, अपने परिवार के बारे में बताया। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं यहाँ किसी के परिवार के बारे में ना बताऊं जिससे कोई दूसरा व्यक्ति आपके बारे में ना जान सके। जहाँ तक आपने पूछा है मुझसे कि सवाल आपका था कि मुझे अधिक ऊंचाई से या था पानी में जाने से डर लगता है, इस तरह का जो है जहाँ आपने पूछा है। कभी कभी जो बुद्धि रेखाएं होती हैं जब उनके ऊपर नक्षत्र बन जाते हैं तब व्यक्ति के साथ में ऐसा होता है। मंगल पर्वत पर भी नक्षत्र होता है तब भी ऐसा होता है। तो बिल्कुल गहरे पानी में ना जाएं। कभी भी जीवन में भूल करके मोती ना पहने, मोती कभी नहीं पहनना है वरना तो बहुत डिप्रेशन में आ जाएंगे एक साथ। तो ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आपने पूछा है मेरा भाग्य अब कैसा होगा। यहाँ पर जब मैं आपकी भाग्य रेखा को देख रहा था और 42 वर्ष के बाद देख रहा था, बिल्कुल निश्चित रूप से 55 वर्ष तक एकदम अनुकूल चल रही है। यानी जो स्थिति आपकी वर्तमान में है ऐसी स्थिति से आप नीचे नहीं जाएंगे, बिल्कुल उसी के अनुरूप लगभग आगे की तरफ भी स्थिति आपके हाथ की यहाँ पर चल रही है। यानी कि भाग्य मेरे हिसाब से आपको कहीं ना कहीं से, क्योंकि भाग्य पर्वत पर रेखा भी थी, आपको तो कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल ही जाता है। तो सपोर्ट रूपी भाग्य रेखा आपके हाथ के अंदर। पुत्रों का व्यवहार मेरे प्रति कैसा होगा, इतना दूर तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी केवल 42 साल की उम्र है, पहले से अभी तो सिर्फ हाथ में बच्चों को अच्छी शिक्षा कराइएगा जिससे वो अच्छा, अगर आप उनको सही शिक्षा देंगे तो आपका जीवन सम्मान करेंगे। बाकी उनकी जानकारी, उनके भविष्य की जानकारी आप मुझे डेट ऑफ बर्थ, टाइम, पैलेस भेजकर जन्म पत्री से मालूम कर सकते हैं। आपने पूछा है मुझे कौन सा रत्न पहनना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको पन्ना तो आपने पहन ही रखा है। यदि पन्ना के साथ में आप यहाँ पर अगर एक बेहतरीन सा पुखराज पहनेंगे तो आपको ज़्यादा, नीलम मेरे हिसाब से आपका रत्न नहीं बनता। तो यहाँ आपको एक बेहतरीन सा पुखराज, यदि आप चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको बनवा करके हम पहुँचा सकते हैं। तो भले ही आपको पुखराज पसंद नहीं है लेकिन पन्ने के साथ पुखराज पहनेंगे, भय डर भी खत्म हो जाएगा, धन के आगमन भी बन जाएंगे, सम्मान भी की श्रेष्ठता भी प्राप्त करेंगे। आपके स्वास्थ्य के प्रति अभी आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, स्वास्थ्य की स्थिति अभी कोई ख़राब नहीं है। खुद का मकान, ज़मीन, गाड़ी होगी कि नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से खुद का मकान, ज़मीन, गाड़ी होगी। अभी यहाँ पर हाथ में 5 साल तक मुझे आपके हिसाब से कोई मकान बनने के योग दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आपने पूछा मुझे कौन सा बिजनेस या कार्य करना चाहिए। जहाँ तक बिजनेस और कार्य करने के लिए आपने मुझसे पूछा है तो बिल्कुल राजनीति कार्यों से या दलाली के कार्यों से या कमीशन के कामों से, दलाली का काम, कमीशन का काम, ज़मीनों से भी कुछ काम करके उठा सकते हैं लाभ, इस तरह का जो काम है वो आपके लिए फलित है। तो वो आप कर सकते हैं जिनमें आपको कमीशन बनता हो, दलाली बनती हो। क्या प्रॉपर्टी का कार्य कर सकता हूँ, कर सकते हैं। वही ज़्यादा नक्षत्र था वहाँ पर, मुझे कोई विशेष लाभ के संकेत दिखलाई नहीं दे रहे। और इसके बाद आपने अपने बारे में बहुत कुछ लिखा है, वो मुझे उसमें नहीं जाना है। और राजनीतिक क्षेत्र में आप जा सकते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। और जीवन के अंदर राजनीतिक क्षेत्रों से आपको सफलता भी प्राप्त होगी, ये भी अच्छा संकेत हाथ के अंदर है। तो वहाँ अपने काम को करते रहिए
और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तो पुखराज पहनिए। संकट नाशन गणेश स्रोत का रोजाना पाठ करिए और साथ में पढ़िए आदित्य हृदय स्रोत। संकट नाशन गणेश स्रोत और साथ में आदित्य हृदय स्रोत ये पढ़िए और पुखराज पहनिए। जीवन के और भी आयाम आप पैदा कर सकेंगे। नमस्कार।